नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं और मेरा कोर स्पेशलिटी बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जरी। अभी हम बात करते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप में हर्निया और उसके मैनेजमेंट कैसे बदलते हैं। तो हम शुरू करते हैं नवजात शिशु और छोटे बच्चों के बारे में बात करके। तो अगर हम देखें तो उनमें सबसे कॉमन इंग्वाइनल हर्निया है और अम्बिलिकल हर्निया है जो नाभि के पास से निकलता है। ऑफ कोर्स उनका डायग्नोसिस आपके डॉक्टर, आपके पीडियाट्रिशियन या सर्जन क्लिनिकली एग्जामिन करके बताते हैं, या कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो सोनोग्राफी में भी हमको उसके डिटेल्स मिलते हैं। ट्रीटमेंट अगर इंग्वाइनल हर्निया है तो ऑफ कोर्स एडवाइस यही है कि हम इसका जितने जल्द से जल्द सर्जरी करा सकें तो वो अच्छा है, क्योंकि इंग्वाइनल हर्निया बच्चों में कॉम्प्लिकेट होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें अतड़ियाँ फंस सकती हैं, अतड़ियाँ अटक सकती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, क्योंकि उसके लिए और बड़ी सर्जरीज लग सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, इसलिए वो सर्जरी करा लेना बहुत ज़रूरी। जहाँ तक अम्बिलिकल हर्निया की बात आती है तो ऐसे हर्नियाज में हम यूजुअली 3 से 4 साल रुक सकते हैं, क्योंकि कुछ परसेंटेज ऑफ हर्नियाज जिसके साइज 2 सेंटीमीटर या उससे कम है, ये अपने आप हील हो जाते हैं। जैसे जैसे एब्डोमिनल मसल बढ़ता है, अम्बिलिकल रिंग फाइब्रोज होता है, वो हर्निया बंद हो सकता है। जो हर्नियाज इस उम्र तक बंद नहीं होते, फिर उसके लिए हम सर्जरी कर सकते हैं। अब ऐसे बच्चों में हम यूजुअली, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनमें ओपन सर्जरीज बहुत कॉमन है, बहुत छोटे से कट आते हैं और उसी के थ्रू सर्जरी बहुत आसानी से हो जाती है। अभी नवजात शिशु या छोटे बच्चों में स्पेशल कंसिडरेशंस क्या होते हैं? सबसे कॉमन है उनका एनेस्थीसिया रिस्क। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आपके पीडियाट्रिशियन काम आ सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम जो बहुत ही स्पेसिफिक पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट होते हैं, जो कि बच्चों के ही सर्जरी के स्पेशलाइज्ड होते हैं एनेस्थीसिया देने में, उनको बुलाकर उनके थ्रू हम ये सर्जरी कराते हैं। और रिकवरी, यूजुअली ये सर्जरीज काफ़ी सेफ होती हैं। बच्चे रिकवर बहुत फास्ट होते हैं विदाउट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क वगैरह बहुत कम है। इसके बाद हम आते हैं एडोलेसेंट बच्चे में। एडोलेसेंट बच्चे यानी कि जो यंग टीनेजर्स वगैरह में, तो ऐसे बच्चों में इंग्वाइनल हर्निया होने के चांसेस बहुत कॉमन हैं। ये कंजेनाइटल्स होते हैं जो पैदाइशी रहते हैं बट छोटे हैं और उम्र के साथ वो बढ़ रहा है। फीमोरल हर्नियाज भी इनसे बच्चों में पाए जाते हैं। इनके डायग्नोसिस भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन या सोनोग्राफी में किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट सर्जरी है ऑफ कोर्स। ये ट्रीटमेंट या ये सर्जरी अब हम ओपन अप्रोच से भी कर सकते हैं, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से, यानी कि लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी से किया जा सकता है। ऐसे बच्चों में अगर हम उनके कुछ स्पेशल कंसिडरेशन देखें तो मेन प्रॉब्लम आता है उनके स्कूल का शेड्यूल, उनके स्पोर्ट्स का शेड्यूल। तो मेनली ऐसे बच्चों की सर्जरीज उनके स्कूल और स्पोर्टिंग इवेंट्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। रिकवरी ऐसे बच्चों में अक्सर फास्ट होती है, कुछ ही हफ्तों में वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी लेवल्स में आ जाते हैं। फिर हम आते हैं एडल्ट्स में। ऑफ कोर्स एडल्ट्स में हर हर्निया के टाइप्स हो सकते हैं, इंग्वाइनल, अम्बिलिकल, इंसिजनल, हर टाइप के हर्नियाज बहुत कॉमन है उनमें। डायग्नोसिस ऑफ कोर्स क्लिनिकल है, सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, इन सब चीज़ों के थ्रू किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स सर्जरी ही होती है, जिसे हम ओपन, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स के जो स्पेशल कंसिडरेशंस अगर हम देखें तो मेन आता है उनका लाइफस्टाइल, उनका रहने खाने का तरीका, उनका फिजिकल एक्टिविटीज का लेवल, उनका वर्क शेड्यूल, उन सब के अराउंड बेस्ड होता है और उस हिसाब से उनकी सर्जरीज प्लान की जाती है। रिकवरी मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी रिकवरी भी हम उनके फिजिकल एक्टिविटीज और लाइफस्टाइल के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सबसे आखिरी में आता है एल्डरली एज ग्रुप में, जो कि प्रॉबेबली 60-70 एंड अबव एज ग्रुप के जो होते हैं
उनके लिए। ऐसे लोगों में भी इंग्वाइनल हर्नियाज, इंसिजनल हर्नियाज, अम्बिलिकल हर्नियाज बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये हर्नियाज बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं, जो कि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से उसको लेकर चले आ रहे हैं। डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस, इमेजिंग, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन सबका रोल है। ट्रीटमेंट दो तरह से किया जा सकता है। एक है वॉचफुल वेटिंग। अब वॉचफुल वेटिंग यानी कि एल्डरली एज ग्रुप में ऐसा हर्निया है जो कि उनको तकलीफ नहीं दे रहा है, हर्निया अटका नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई पेन नहीं है, किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। प्लस ऐसे पेशेंट्स जिनको कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा है, यानी कि उनके डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, लंग प्रॉब्लम्स हैं, किडनीज, ब्रेन्स, ये सारी चीज़ों में बहुत इशू है जो कि उनके सर्जिकल ट्रीटमेंट में इंटरफियर कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम वॉचफुल वेटिंग कर सकते हैं। बट इतना चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी उनको सिम्टम्स डेवलप होता है या क्लिनिकल सिचुएशन चेंज होता है तो सर्जरी करना ही पड़ेगा। ट्रीटमेंट अदरवाइज सर्जिकल है। सर्जिकल टेक्निक्स जैसे कि हमने बताया, जो हाई रिस्क ग्रुप है जिनमें हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स है, ऐसे पेशेंट्स में हम यूजुअली ओपन सर्जरी प्रेफर करते हैं। अगर इंग्वाइनल है तो कभी कभी लोकल एनेस्थीसिया में भी वो किया जा सकता है। अदरवाइज अगर हाई रिस्क कैंडिडेट नहीं है तो उसे हम अंडर एनेस्थीसिया ओपन लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक कर सकते हैं। इनकी रिकवरी भी डिपेंड करती है कि इनको कैसे कैसे कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, सीओपीडी है, अस्थमा है, किडनी इश्यूज है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उन सारी चीज़ों को मैनेज करके और उनकी रिकवरी को प्लान किया जा सकता है। थैंक यू।